आज के सत्संग में आप सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया है, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर ने इस संसार की रचना क्यों की है, ईश्वर ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है, मनुष्य जीवन में क्या ऐसा है जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी असलियत का ज्ञान, अपनी सच्चाई का ज्ञान कि हम कौन हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। लेकिन सज्जनों, सत्संग शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और हमें धन का सहयोग कर सकते हैं। प्यारे सज्जनों, इस संसार में हर किसी का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। हमें बचपन में ही सिखाया जाता है और बताया जाता है कि पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन मेहनत करो, तब जाकर के तुम्हें सफलता हासिल होगी। और हम सब ऐसा ही करते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी सभी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना मुकाम पाने के लिए सारा जोर लगा देते हैं। कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता है और तो कोई शिक्षक या वकील बनना चाहता है। ऐसे तमाम मुकाम हैं जिनको अपना करके इंसान अपने जीवन को सुख सुविधा से पूर्ण बना लेता है, पर ये हमारे इस मनुष्य जीवन की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है आज के मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ कमाओ, खाओ और मौज करो तक ही सीमित है। हमारी सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती कि ये मानव तन हमें किस लिए मिला है, परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर, ये मनुष्य जीवन किस लिए दिया है, परमात्मा ने हमें ये सर्वश्रेष्ठ शरीर किस कार्य के लिए दिया है, इसका मकसद क्या है। प्यारे सज्जनों, श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाय निजे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावै, श्री धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब आप ही सोचिए कि भगवान ने इतनी बड़ी बात क्यों कही और ये क्यों कहा कि ये मानव तन देवताओं को भी दुर्लभ है। प्यारे सज्जनों, धर्म शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा गाई गई है, क्योंकि मानव शरीर साधना के लिए मिला है जो जीव की मुक्ति के द्वार को खोल देता है और आदमी अपने परलोक को संवार लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो कोई नर इस मनुष्य शरीर को पा करके भी अपने परलोक को नहीं संवारता, वह बाद में चल करके पश्चाताप करता है और समय, कर्म और ईश्वर पर झूठा दोषारोपण करता है। प्यारे सज्जनों, जो मनुष्य तन देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है, उस मनुष्य शरीर को पा करके भी वह चूक जाता है। देवताओं ने तो खूब धर्म किया लेकिन अपने परम धर्म को भूल गए। नतीजा आज वे भी मनुष्य शरीर को पाने के लिए लालायित हैं। हम और आप अपने इस जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, लेकिन परम लक्ष्य को न जानने के कारण देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं और भोग विलास में लगे हुए, इसलिए एक दिन तो पछताना ही पड़ेगा। प्रभु आगे कहते हैं कि जो न तरे भवसागर, नर समास अस पाए, शोकृत निंदक मंदमत आत्महन गति जाए। अर्थात जो उस मनुष्य तन को पा करके भी संसार सागर से पार जाने का उपाय नहीं करता, अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य नहीं करता, उसकी आत्मा अधोगति में चली जाती है। इसलिए वो मनुष्य बहुत मूर्ख और निंदनीय है। प्यारे सज्जनों, प्रभु श्री राम के वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है और वह अपनी आत्मा का उद्धार कैसे कर सकता है। अब आप विचार करें तो पाएंगे
रामचंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस धरती पर नाना प्रकार के जीव रहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने गणना करके बताया है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है और हर जीव 84 के चक्कर काट करके ही ईश्वर की कृपा से मनुष्य का चोला पाता है। तो इस तन को प्रदान करने के पीछे परमात्मा का एक उद्देश्य होता है और वो ये है कि मनुष्य शरीर पा करके जीव अपनी मुक्ति का जतन करेगा, साथ ही वो इस 84 के झंझट और बार बार जन्म मरण के दुख से बच पाएगा। पर बड़े खेद की बात है कि होता इसका उल्टा ही है। आदमी पर संसारिकता इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अपने मूल मकसद को ही भूल जाता। तभी तो कहा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि संसार में तो कुछ करने के लिए आए थे लेकिन करने कुछ और ही लगे। आपको बता दें कि अवतारी पुरुष जैसे राम और कृष्ण को छोड़ करके कोई भी जीव सीधे मानव का शरीर प्राप्त नहीं करता। संत कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति जल में हुई है और वह क्रमिक विकास के तहत नाना प्रकार की योनियों से गुजरता हुआ इस सर्वोत्तम मनुष्य शरीर में आया है। और जब जीव जलचर, थलचर, नभचर और वनस्पतियों की योनियों में घूमता है तब उसका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ भोगों को भोगना। अब आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि 84 के जीव यानी पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और सभी जीव क्या काम करते हैं। ये सब परमात्मा की इस बनाई गई सृष्टि में केवल भोजन, शयन और मैथुन में ही लगे रहते हैं। सही भी कहा गया है क्योंकि उनका शरीर केवल भोग के लिए मिला है, वे चाह करके भी कुछ और नहीं कर सकते। अब आप किसी पशु से रोज कहे कि भजन करो भजन करो, तो क्या वो भजन कर पाएगा? नहीं। करीब करीब यही हालत संसार के अधिकतम लोगों की है। श्री रामचरितमानस में ये बात आती है कि कलयुग के लोगों की बुद्धि केवल उदर पूर्ति तक ही सीमित रह जाएगी और मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा देगा। संतों की यही चिंता वेद, शास्त्रों और पुराणों की रचना का कारण बना, जिनके पठन पाठन से ही मनुष्य की बुद्धि कली के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और वो मुक्ति के विषय में सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि संसार की सभी प्राणी अपने अपने शरीर के मुताबिक ही सारे क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। जैसे किसी मछली को ही ले लीजिए, वो पानी में ही अपनी क्षमता का उपयोग कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से बंदर को देखिए, वो पेड़ों पर चढ़ने में महारत है। पक्षी समुदाय हवा में उड़ने की कला से परिपूर्ण है। अब हम इनमें घालमेल करते हुए मछली को पेड़ पर चढ़ा दें, बंदर को तैरने के लिए कहें तो क्या वो संभव हो पाएगा? यानी कि जिसका जैसा चोला वैसा उसका काम। अब यहाँ समझने की बात यह है कि हम मनुष्यों को जो शरीर परमात्मा ने दिया है, क्या हम उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं? तो आप पाएंगे कि आज का मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है। ये साबित करता है कि मनुष्य की क्षमता सृष्टि के समस्त जीवों में सबसे अधिक है। इसलिए मनुष्य को सृष्टि का सरताज कहा जाता है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वर्तमान युग के मनुष्य की बुद्धि अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद भी आज वैज्ञानिकों के सामने ये चुनौतियां बनी हुई है और सृष्टि के सृजन की पूरी पहली आज भी बरकरार है। चांद के बाद अब मंगल ग्रह की बारी आ गई है। आखिर ये सब कैसे हो रहा कि हम मनुष्य समर्थवान हैं। हम अपने लक्ष्य को धरती से ऊपर निर्धारित किया और जब हमने अपने लक्ष्य को धरती से ऊपर निर्धारित किया तो हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम धरती को ही सब कुछ मानकर इसे ही पकड़ करके बैठ जाते तो क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगा पाते? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि देह तक ही सीमित है। इसका नतीजा ये हुआ कि वो इससे परे की चीज को नहीं जान पा रहा। प्यारे सज्जनों, हमारे ऋषि मुनि और महापुरुषों ने शोध करके ये साबित किया है, शरीर से परे भी कोई चीज है जो परम शक्तिशाली है और अथाह ऊर्जा का स्रोत है।
उस स्रोत से जुड़ जाने के पश्चात हमारी सारी यात्राएं समाप्त हो जाती और मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लक्ष्य को अपनी देह के परिनिर्धारित करें, जिसे परम लक्ष्य कहा गया। और जब हम शरीर से आगे सोचना आरंभ करेंगे तब हमें रास्ता मिलेगा, अन्यथा हम जहां हैं तहां ही पड़े रहेंगे। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक नौजवान पहलवानी किया करता था। संयोग बस वो पहलवान अपने गांव के ही रहने वाले एक सत्संगी बाबा के पास गया। बाबा ने उससे पूछा, बताओ बेटा, तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? इस बात पर पहलवान ने कहा, बाबा, मैं पहलवानी करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं देश के प्रसिद्ध पहलवान मास्टर चंदगी राम से कुश्ती लड़ूं और उन्हें कुश्ती में पछाड़ दूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस पर बाबा ने कहा, इतने तगड़े पहलवान हो करके भी तुम मास्टर चंदगी राम को पछाड़ने की सोच रहे हो? अरे बात तो पहलवानी की तब है जब तुम काल पर विजय प्राप्त करो। ये बात उस नौजवान पहलवान को लग गई और उन्होंने काल को मात देने का परम लक्ष्य निर्धारित कर लिया। आगे चल करके वो एक तत्वदर्शी संत महापुरुष के रूप में पूरे देश में सुविख्यात हुए। इसी प्रकार जब हम किसी महान पुरुष की परिधि में जाते हैं तब वे हमारा ध्यान काल की ओर ले जाते हैं और उस यम के फंदे को काट करके अमृत का वरदान दे देते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल के दौरान जब एक बार पांडवों का पाला एक यक्ष से पड़ा था, तब यक्ष और युधिष्ठिर के बीच काफी संवाद हुआ था, जिसे यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? इस सवाल के जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं कि आदमी अपने जीवन में दूसरों को मरते हुए तो रोज देखता है, फिर भी उसको अपनी मौत याद नहीं आती। मतलब हम अपनी मौत को भूल करके गफलत में जी रहे हैं और ये नहीं सोचते कि इस धराधाम पर जो भी आए हैं सब के सब एक दिन चले जाएंगे और एक दिन हमको भी यहाँ से जाना होगा। जब हम मृत्यु के विषय में सोचेंगे तब जाकर के कहीं इसका उपाय ढूंढेंगे और अमृत को प्राप्त करेंगे। और तभी हम जान पाएंगे ईश्वर ने हमें मनुष्य क्यों बनाया।